गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बारे में जानेंगे, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनें। सत्संग के वचन। परमात्मा की सबसे असाधारण और अद्भुत रचना है मनुष्य का मन। मन शक्तिशाली होने के साथ साथ निर्बल भी है, ईमानदार होने के साथ साथ बेईमान भी है। यह मन मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और विनाश की हद तक भी पहुंचा सकता है। यह बहुत चालबाज और रहस्यमय है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है उनमें से सबसे अधिक विनाशकारी और घातक मनुष्य का मन है। अन्य कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो इतना जटिल होते हुए इतना सूक्ष्म हो और जिसमें अपार क्षमता भी हो। इस मन रूपी यंत्र को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। हम इसके द्वारा विनाश कर सकते हैं या फिर इसकी पूरी क्षमता को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी है मन की शक्ति। हम अपनी कमजोरी के कारण और आत्म संयम की कमी के कारण मन के अधीन हो जाते हैं और उसे बेहद ताकतवर बना देते हैं। हम मन को पूरी आजादी देकर इसे बेलगाम छोड़ देते हैं और खुद इसके गुलाम बन जाते हैं। हमें खुद अपने मन को दिशा दिखानी चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम वहीं चल पड़ते हैं जिस दिशा में मन ले जाए। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि मन ज्यादातर मूर्खतापूर्ण हरकतें ही करता है और कभी कभार ही अक्लमंदी से काम लेता है। स्वतंत्र इच्छा, तर्क करने की शक्ति, बुद्धि और सोच समझ के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन हमारे वचन, विचार और हमारी करनी साफ साफ बता देते हैं कि हम कभी कभार ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जरा गहराई से सोच विचार करो। अगर हम उन सभी विचारों को जो हमारे मन में आते हैं स्वीकार कर लें तो शायद हम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिस तरह के विचार लगातार हमारे अंदर चलते रहते हैं, अगर हमें उन्हें जाहिर करना पड़े तो हम खुद ही बौखला जाएंगे। हमने सालों से अपने मन में जो क्रोध और मलिनता इकट्ठी कर रखी है, उसका पता चलने पर हम बुरी तरह से दंग रह जाएंगे। हमारा मन कौवे की तरह है। यह हर चमकने वाली चीज को उठा लेता है, चाहे धातु से बनी इन चीजों को इकट्ठा करने में हमारे घोंसले में कितनी ही असुविधा क्यों ना पैदा हो जाए। हमारे मन में इकट्ठा हुई यह बेकार की चमकने वाली धातु सड़कर 5 जानलेवा बीमारियों में बदल गई है, जिन्होंने मन को जकड़ लिया है। हमारा हर विचार, हर लफ्ज और हर कर्म या तो मन को उन्नत करता है ताकि मन ज्यादा एकाग्र हो सके, या फिर उसे अपने मूल से दूर कर देता है। सतगुरु भजन सुमिरन द्वारा इन 5 विकारों को वश में करके इन पर जीत हासिल करने की जरूरत पर जोर देते हैं। ये 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये विकार रूहानी तरक्की के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं और रुकावटें हैं। संत सतगुरु इन विकारों पर लगाम लगाने की और इन्हें वश में करने की जरूरत पर जोर देते हैं। सबसे पहले हम काम की बात करेंगे। काम की बात शुरू करने से पहले हम ये कहानी सुनेंगे। यह कहानी किसी ऋषि की है जिसने कई सालों तक तपस्या की। उसके शिष्य और दूसरे ऋषि मुनि उसे बहुत बड़ा महात्मा समझने लगे थे। जंगलों और गुफाओं के एकांत में रहकर कई साल तपस्या करने के बाद वह अपने गांव वापस लौट रहा था। नदी पर पहुंचकर उसने एक मछुआरे से कहा कि वह उसे नदी के पार ले जाए।
मछुआरा अपने काम में लगा हुआ था, इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि वह ऋषि को नदी के पार छोड़ आएगी। नदी पार करते समय ऋषि मछुआरे की बेटी पर आकर्षित हो गया। वह उसे वासना भरी नजरों से देखता रहा और आखिर मन वासना के अधीन हो ही गया। मन की पल भर की कमजोरी ने ऋषि को पतन की हद तक पहुंचा दिया। मन के बेकाबू होते ही उसकी रूहानी तरक्की खत्म हो गई, जो सालों साल एकांतवास में गहन साधना करने के बाद उसे हासिल हुई थी। वह फिर से उसी अवस्था में पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। यह सब मन में उठी काम वासना पर काबू न रख पाने के कारण हुआ। मन के अधीन होने की बजाय हमें मन पर काबू रखना है। जब कोई समुद्री जहाज डावाडोल होने लगता है तो उसे स्थिर रखने के लिए लंगर डाला जाता है। इसी तरह जब हमारा मन इधर उधर भटकता है तो केवल लगातार सिमरन करने से ही मन को स्थिर रखा जा सकता है। सिमरन हमें जिंदगी में आने वाले झटकों से बचाता है, मन के हमलों से हमारा बचाव करता है, उन्हें काबू में रखता है। सिमरन द्वारा हम मन की दिशा बदलकर इसे फिर से एकाग्र कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यदि किसी के घर में रोशनी है तो चोर वहां नहीं जाते, और अगर चौकीदार जाग रहा हो तो चोर उधर झांकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। समझो, मन हमारा घर है, सिमरन रोशनी है, बुरे विचार चोर हैं। इस घर को हमेशा रोशन रखो, लगातार सिमरन करते रहो ताकि चोर यानी दुनियावी आकर्षण और बुरे विचार इस मन रूपी घर के अंदर नहीं आए। सिमरन की रोशनी इन चोरों को, बुरे विचारों को अंदर दाखिल होने से रोक लेगी। नामदान के वक्त हमें 24 घंटे सिमरन करने को कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसे कुदरती ढंग से चलने दो, जैसे सांस चलती है, बिना किसी ख्याल या बिना किसी कोशिश के। ऐसा तब तक करना है जब तक सिमरन हमारे अंदर इस तरह रच बस जाए कि हमें इसका आभास ही ना हो। सोते जागते सिमरन चलता रहना चाहिए ताकि चौकीदार के रूप में काम करते हुए सिमरन मन रूपी घर की रखवाली करता रहे, जिससे नकारात्मक विचारों का चोर इसके अंदर दाखिल न हो सके। अब हम दूसरे विकार क्रोध के बारे में जानेंगे। क्रोध के वश में होने से जो भयानक परिणाम निकलता है उसके बारे में बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया है। क्रोध साधु को विवेकहीन कर देता है और पैगंबर को अंतर्दृष्टि से वंचित कर देता है। क्रोध हमें अंधा, दिशाहीन, विवेकहीन और उतावला बना देता है। दूसरा कोई भी विकार हमारी विवेक शक्ति और संतुलन को इतना डावाडोल नहीं करता जितना कि क्रोध कर देता है। कहा जाता है, क्रोध ऐसी आंधी है जो मन की ज्योति को बुझा देती है। क्रोध के वश में आकर हम अपना असली रूप जाहिर कर देते हैं। हम अपने अंदर असुरक्षा की भावना, अपनी कमी को छिपाने के लिए क्रोध को एक जरिया बना लेते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। आमतौर पर हमें क्रोध तभी आता है जब हमें पीड़ा या चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी क्रोध के नतीजे के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। किसी शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुरु ने कहा, मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। शिष्य ने जवाब दिया, लेकिन अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। गुरु ने कहा, अब आएगा तब इसे मेरे पास ले आना। शिष्य ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह अचानक आ जाता है और जब तक मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगा यह जरूर खत्म हो जाएगा।
यहाँ खास बात समय की है। समय हर जख्म को भर देता है और हर भाव की तीव्रता को कम कर देता है। समय भावना की प्रबलता को कम करके क्रोध को शांत कर देता है। जैसे ही हमें अपने क्रोध का एहसास होने लगता है तो क्रोध की भावना शांत होने लगती है और इसकी तीव्रता कम होने लगती है। समय के साथ हमारा ध्यान इससे हट जाता है, क्रोध की तेजी कम हो जाती है, हमारा मिजाज बदल जाता है। नकारात्मक भावना से हटकर हम धीरे धीरे शांत और संतुलित होने लगते हैं। जागृति हमें रोकती है और सोचने पर मजबूर करती है, हमें शांत करती है और हमें विवेक से काम लेने के लिए विवश करती है। इसलिए जब तक हम किसी पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं तब तक हमारा गुस्सा ठंडा होने लगता है। जब हम गुस्से में किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं तो हमें खुद भी नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी दूसरे पर हमारे गुस्से का असर ना ही हो और वह वहां से चला जाए, लेकिन हमें तो इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। पहले नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी होती है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम गुस्सा जाहिर करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और इस कारण हम लोगों से दूर भागते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुस्सा हमारे ज़मीर को बार बार कचोटता है, हमें नींद नहीं आती और हमारा मन अशांत हो जाता है। यह जख्म हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है और हम इसे दूर नहीं भाग सकते। हमें इस जख्म को भरना है, क्रोध के प्रति सजग होकर इसे शांत करना है। हमें इस बात को नकारना नहीं है कि हमें क्रोध आता है। मन पर निगरानी रखते हुए और क्रोध के प्रति सावधान होकर हम धीरे धीरे इस अवस्था को बदल सकते हैं। अब हम तीसरे विकार लोभ या लालच के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में एक ईसाई लेखक तरतुलियन ने इस विचार को बड़े सुंदर ढंग से बताया है। परमात्मा से मिलने वाली कोई भी चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस बात को लेकर दो राय नहीं है। आए दिन हम चौंका देने वाली घटनाओं के बारे में सुनते हैं। हम देखते ही हैं कि किस तरह घोटाले सामने आने पर बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाता है। बाप बेटा एक दूसरे को कोर्ट कचहरियों में घसीट लेते हैं और सालों साल ये बना बनाया रिश्ता वकीलों और कचहरियों के चक्करों में खत्म हो जाता है। हम अपनी आत्मा बेच डालते हैं, लालच के कारण अपनी ईमानदारी, अपना मान सम्मान और अपना ज़मीर खो बैठते हैं। बहुत कम लोग हैं जो तड़क भड़क शोहरत, धन दौलत और सत्ता के लालच से बच पाते हैं। हम सब एक ही रोग के शिकार हैं, कुछ पर इसका असर कम है और कुछ पर ज्यादा। हमारा लालच हमारी सोच समझ पर हावी हो जाता है। दौलत ही तय करती है कि हमारे यार दोस्त कौन रहेंगे, हम किन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। और सबसे बुरी बात तो यह है कि दौलत ही तय करती है कि हमारी पहचान क्या होगी। लालच के कारण जो कुछ भी हम जमा करते हैं वह थोड़ी देर के लिए ही रहता है। सिकंदर महान के उदाहरण से हमें सीख लेनी चाहिए। वह पूरी दुनिया को फतह करने और लूटने के लिए निकला था। उसने बेहिसाब दौलत इकट्ठी की, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का लोभ उसके मन में बना रहा। कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना।
ताकि सारी दुनिया देखे कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। जब हमें किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई कमी ही नहीं है तो फिर सब कुछ हमारा है और कुछ भी हमारा नहीं है। इस अवस्था में जब लोभ मिट जाता है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। अब हम चौथे विकार मोह के बारे में जानेंगे। मोह में ऐसी शक्ति है जो हमें वश में कर लेती है और हमारे मन से उसी तरह चिपक जाती है जिस तरह जोंक हमारे शरीर के साथ चिपक जाती है। जिस पल हमें किसी चीज से मोह हो जाता है, ठीक उसी पल हम उसके गुलाम हो जाते हैं। मोह से हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। कहा जाता है कि ऐसे दो अवसर हैं जब परमात्मा मुस्कुराता है। पहला, जब मृत्यु शैया पर पड़े बच्चे के बिस्तर के पास जाकर डॉक्टर उसकी मां से कहता है, बहन जी, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपके बेटे की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी बार परमात्मा तब मुस्कुराता है जब दो भाई अपनी जमीन का बंटवारा करने के लिए हाथ में मापने वाला फीता लेकर उसे जमीन के बीचों बीच रखकर कहते हैं, यह हिस्सा मेरा है, वह तुम्हारा। तेरा मेरा और परमात्मा हंसता है। उसके केवल एक ही बार से हमारा कुछ भी नहीं रहता। परमात्मा के एक ही झटके के साथ हमारी जिंदगी में सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, धन दौलत, जमीन जायदाद, कुछ भी हमारा नहीं है। कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। जब अंत समय आता है, जब मौत दरवाजा खटखटाती है, न कोई रिश्तेदार, न कोई दुनियावी पदार्थ हमारे साथ जाता है। हम अकेले जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। जो कुछ भी हमने कड़ी मेहनत से हासिल किया है और जिसे हासिल करने में हम बहुत गर्व करते हैं, जैसे हमारे नाम के साथ जुड़ी उपाधियां, हमारे घरों के बाहर लगी नाम की तख्तियां, हमारे नाम पर चलने वाले कारोबार, वंश का नाम आगे चलाने के लिए बेटे, सब कुछ मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। मौत इस बात का सबूत है कि मोह करना फिजूल है। इस अस्थाई संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हर चीज का, हर प्राणी का नाश हो जाता है। सत्ता, नाम और शोहरत अंत में कब्र में खत्म हो जाएंगे। दफनाए जाने के बाद कौन हमें याद करता है? अपने किसी प्रियजन की मौत के बाद कोई कितने दिन रोता है? यह मोह के बंधन मात्र भ्रम है। केवल एक ही मोह अविनाशी और अमर है, सत्य के प्रति हमारा मोह। इसे तभी पा सकते हैं जब हम अपने मन को असत्य से, इस संसार की चमक धमक और दिखावे से मुक्त कर लें और इसे भजन सिमरन के साथ जोड़ दें। कहा जाता है, अगर पानी से भरे घड़े के तले में छोटा सा छेद हो तो सारा पानी बह जाता है। इसी तरह अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी मोह है तो हमारा ध्यान बाहर की ओर भागता रहेगा। हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी। आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की ओर चले जाएंगे। हमारे मोह के बंधन हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक लेंगे। मन की दो अवस्थाएं हैं। मोह से मुक्त यह निर्मल है, मोह में फंसा यह मैला है। अब हम पांचवें विकार अहंकार के बारे में जानेंगे। अहंकार एक खाली गिलास की तरह है जो समुद्र में डुबकी लगाता है और ऊपर तक भर जाने के बाद चिल्ला उठता है, यह मैं हूं। लेकिन हम हैं कौन? बाइबल में कहा गया है, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही समा जाओगे। अगर हम इन लफ्जों की गहराई को समझ लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा स्वार्थ, हमारा घमंड
और अपने आप को अहम मानना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का उदाहरण लें। अपने अहंकार के कारण वे सोचते हैं कि लोग उन्हें सलाम करते हैं, उनकी पदवी को नहीं। जब कोई प्रशंसा करे तो विनम्र बने रहना चाहिए, परंतु ये अपनी प्रशंसा सुनकर सत्ता के नशे में झूमने लगते हैं और उनका घमंड आसमान को छूने लगता है। इन लोगों की पदवियां तो बनी रहेंगी, लेकिन पदवियों को संभालने वाले लगातार बदलते रहेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अफसर, चेयरमैन वगैरह थोड़े समय के लिए अपनी शान शौकत का आनंद लेते हैं और फिर गुमनामी में खो जाते हैं। कोई उन्हें याद नहीं रखता। एक मूर्ख भी किसी न किसी समय हीरो बन सकता है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जो किसी आम आदमी को भी महान बना देते हैं। मन ही हमारे अहंकार को पालता पोसता है। अहंकार एक गलत फहमी है जो हमारी अज्ञानता के कारण पैदा हो जाती है। उस जुगनू की तरह जो शाम ढलने पर सोचता है कि वह सारे संसार को रोशन कर रहा है, लेकिन जब तारे टिमटिमाने लगते हैं तब जुगनू का प्रकाश फीका पड़ जाता है। जब हमारा मन मैं मेरी से खाली होगा तभी यह कुछ सीखने के लायक हो सकता है। खाली मन में ग्रहण करने की कई संभावनाएं होती हैं, जबकि अहंकार से भरे हुए मन में ऐसी संभावना बहुत कम होती है। हम सबसे ज्यादा खुश तब होंगे जब हमारा अहंकार पूरी तरह मिट जाएगा। स्वामी परमानंद ने कहा है, रूहानी तरक्की में अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। सतगुरु हमेशा हमें भजन सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं। किताबों द्वारा, प्रवचन और सत्संगों द्वारा हमें बार बार सावधान किया जाता है कि मन बड़ा शक्तिशाली है, जिसे अच्छाई की तरफ मोड़ना और निर्मल करने की जरूरत है। संत महात्मा जानबूझकर हमें ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमें गफलत की नींद से जगाते हैं, हमें झटका देते हैं, हमें चौकन्ने होकर गहराई से सोच विचार करने पर मजबूर करते हैं। जब फकीर और दरवेश जो कुछ हद तक रूहानी तरक्की कर चुके होते हैं कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं, तो फिर हमारी क्या विसात है। हमने तो अभी रूहानियत की पहली सीढ़ी पर भी पांव नहीं रखा है। रूहानी तरक्की न होने के कारण हम बहुत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि हम भजन सिमरन द्वारा अपना बचाव नहीं कर सकते। जरा सोचो, हम कितने कमजोर हैं और हमारा मन कितना खतरनाक है। रूहानी मार्ग पर चलने का मतलब है निर्मल होना, पूरी तरह पिस जाना, यानी अपने अहं को मिटाना और अपने अंदर बदलाव लाना। यह सफर कठिनाइयों से भरा है, मुश्किल है। सतगुरु का मकसद है सारी मलिनताएं दूर करके शुद्ध सोना बनाकर अपने शिष्यों को निज घर वापस ले जाना। हमें भजन सिमरन द्वारा मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करने की जरूरत है, ताकि हम सारी मलिनताओं को जलाकर मन को साफ और निर्मल कर सकें। हमारा मन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता रहता है, जिसके कारण कई दिशाओं में फैल जाता है। अपने बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करने के लिए हमें 5 नाम दिए गए हैं, जिनका हमें सिमरन करना है। सतगुरु कहते हैं, संत मत में कोई नाकामयाब नहीं होता। फिर तो हमारी जीत पक्की है। यह हुई ना सकारात्मक सोच। सतगुरु जानते हैं कि हम कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। आओ हम लक्ष्य को सामने रखें और इसे हासिल करें। सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारी जीत जरूर होगी। इन मलिनताओं को जला डालो और शुद्ध सोने की चमक
को ऊपर आने दो। अगर हम मन को साध कर इसे वश में करके सही दिशा में एकाग्र करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। राधा स्वामी जी।